और ये बहुत बड़ी खबर है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या यहां पर कर दी गई है। अयोध्या से बड़ी खबर, 5 लोगों की हत्या हो गई और पांचों एक ही परिवार के हैं। पति, पत्नी और 3 बच्चे हैं जिनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 5 लोगों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। अयोध्या के इनायत नगर थाना इलाके की ये वारदात है, जहां पर पति, पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई, वो भी धारदार हथियार से। आशंका जताई जा रही है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ये पूरा जो है 5 लोगों का जो हत्याकांड है जिसको अंजाम दिया गया है। इनायत नगर थाना इलाके की ये घटना है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोग, पति, पत्नी और 3 बच्चे, सबका कत्ल कर दिया गया। धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि किसी प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें पति, पत्नी के अलावा उनके 3 बच्चे भी शामिल थे। धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया हत्या में। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 5 की हत्या की आशंका फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन जांच अभी चल रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो अयोध्या से सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां पर एक ही घर के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। धारदार हथियार से 5 लोगों की हत्या कर दी गई और पांचों एक ही परिवार के हैं। पति, पत्नी समेत उनके 3 बच्चों को मार डाला गया और वजह बताई जा रही है प्रॉपर्टी विवाद। आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते पूरे परिवार का इस तरह से खात्मा किया गया है। 3 बच्चे और पति, पत्नी। तो अयोध्या से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। ब्लैक फंगस के बाद अब यूपी में व्हाइट फंगस की दस्तक। गाजियाबाद में व्हाइट फंगस के 7 मरीज मिले और मऊ की बात करें तो पहला व्हाइट फंगस का मामला मऊ में भी मिल गया है। मऊ में 70 साल का एक बुजुर्ग व्हाइट फंगस का शिकार है। ब्लैक फंगस जितना खतरनाक जानलेवा, व्हाइट फंगस भी उतना ही, और यहां तक कहा जा रहा है कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जानलेवा। और इसके केसेस सामने आए। मऊ में एक केस मिला है, 70 साल के एक बुजुर्ग में व्हाइट फंगस मिला है। तो दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से केसेस आ रहे हैं और गाजियाबाद से 7 केस आए। गाजियाबाद में व्हाइट फंगस की दस्तक और 7 केसेस देखने को मिले हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। एक तरफ कोरोना लगातार जान ले रहा है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस भी। और व्हाइट फंगस के 7 केस गाजियाबाद में, जबकि एक केस मऊ में आया है। मऊ में 70 साल के बुजुर्ग में व्हाइट फंगस मिला है और गाजियाबाद में 7 लोग व्हाइट फंगस से संक्रमित मिले हैं। वे चिंता में डाल देने वाली खबर। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस की ये दस्तक, ये कहर। और गाजियाबाद में 7 केसेस आए हैं, 7 केसेस। ऐसे में हो सकता है कि ये संक्रमण कहीं ज्यादा फैल गया हो। 7 केसेस तो आ गए। गाजियाबाद में 7 केस, एक केस मऊ में आया है। और शक्ति हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। शक्ति, जो ये 7 केसेस आए हैं, ये क्या एक ही गांव के हैं या अलग अलग गांव के हैं, और कब ये केसेस आए हैं? 7 क्या एक साथ आए हैं या अलग अलग वक्त में आए हैं? देखिए, 2-3 दिन से ये भर्ती थे और इनकी जो रिपोर्ट की जो पुष्टि हुई है, देर रात इनकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आने के बाद पता चला है कि व्हाइट फंगस के जो लक्षण थे शुरुआत में जब ये भर्ती हुए थे, जब थे, उसके बाद जब ये रिपोर्ट कराई गई तो उसके बाद पता चला कि इन्हें व्हाइट फंगस है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले कोरोना, फिर उसके बाद ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे थे, साथ ही व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दी है, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। 7 केस एक साथ आना, और वो भी एक ही अस्पताल में ये सब लोग भर्ती हैं और वहां पर इनका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है उसको और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है गाजियाबाद में, क्योंकि गाजियाबाद में जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वह काफी बढ़ रहे हैं और वहीं 7 व्हाइट फंगस के मामले आना, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसके हाथ पांव फूलने लाजमी है। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 7 व्हाइट फंगस के केस सामने आए गाजियाबाद में, जबकि एक मऊ में। मऊ की बात करें तो यूपी का पहला व्हाइट फंगस का मरीज यहां पर मिला है। 70 साल के इन बुजुर्ग में वाराणसी में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है, जो दिल्ली से कोरोना का इलाज कराकर लौटे थे और अब उनमें व्हाइट फंगस की पुष्टि हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर व्हाइट फंगस के कुल 8 मामले इस वक्त हैं, 7 गाजियाबाद में और 1 मऊ में।
मऊ में 70 साल के एक बुजुर्ग में इनकी पुष्टि हुई, जो हाल ही में दिल्ली से लौटे थे अपना कोरोना ट्रीटमेंट करवाकर। 2 दिन पहले मेरे पास एक 70 वर्षीय बुजुर्ग आए, जिनको पिछले 10 दिनों से एक आंख में रोशनी लगातार कम हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने लोकली परामर्श लिया था, लेकिन न सुधार होने पर उन्हें मेरे पास रेफ़र किया गया। पूछने पर पता चला कि पिछले महीने उनको कोविड हुआ था, जिसकी वजह से वो करीबन 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज थे। इस दौरान उनको स्टेरॉइड वगैरह मिले थे और जो अब तक चल रहे थे। जांच करने पे पाया गया कि एक आंख में पूरी तरीके से इन्फेक्शन हो रखा है और जो देखने में फंगस जैसा प्रतीत हो रहा था। फिर मरीज़ की सहमति से हमने उनकी आंख के अंदर से सैंपल निकाला और जांच के लिए भेजा, और जांच में वो कैंडिडा नामक फंगस, जो एक जंतु है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में हम वाइट फंगस कह रहे हैं, वो कंफर्म हुआ है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट पर है। जिला अस्पतालों में नेत्र रोग के लिए ओपीडी चलाने के आदेश दिए गए। तो ये बड़ी खबर, सरकार अलर्ट पर है। ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सुबह 10 बजे से लेकर 12 नेत्र रोग ईएनटी की ओपीडी चलाने को कहा गया है। तो सुबह 10 से 12 बजे तक नेत्र रोग ईएनटी की ओपीडी चलाने के लिए कहा गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये निर्देश दिए हैं, और सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी चलाया जाएगा। बात करें यूपी की, तो ब्लैक फंगस के आंकड़े आपको बता देते हैं। केस तेजी से यहां पर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 217 ब्लैक फंगस के मरीज यूपी से सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में आंकड़ा बढ़कर अब 506 हो गया है। सबसे ज्यादा लखनऊ में हर घंटे नया मरीज मिल रहा है, और केजीएमयू में 120 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। तो यूपी में ब्लैक फंगस का कहर किस तरह से है, आप जान लीजिए। 24 घंटे में 217 नए मरीज, और कुल यूपी में अब तक 506 केस ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्रा ने पीएम मोदी और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। छन्नू लाल ने इलाज के दौरान बेटी के निधन को लेकर साक्ष्य मांगे। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। गोरखपुर में कोरोना टेस्टिंग लैब की घपलेबाजी सामने है, और लैब ने 2 महीने पुरानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट एक साथ अपलोड कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने लैब के लाइसेंस को निलंबित कर 3 सदस्यीय समिति को जांच सौंपी है। भदोई में ऑक्सीजन प्लांट के लिए श्रेय लेने को लेकर सांसद और विधायक के बीच जबानी जंग तेज हो गई। L2 कोविड हॉस्पिटल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट को सांसद अपनी निधि का खर्च बता रहे हैं। औरैया विधायक ने कहा कि उन्हें विधायक निधि से 35 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। सोनभद्र पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कोविड-19 की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कुशीनगर में मिलावटी सैनिटाइजर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमओ ऑफिस के स्टोर इंचार्ज अशोक यादव को गिरफ्तार किया है, जो सप्लाई लेने के बाद सैनिटाइजर में मिलावट करता था। महाराजगंज के खैराटी गांव में 15 दिन के अंदर लगभग 20 से ज्यादा संदिग्ध मौत हो चुकी है, और ज्यादातर मरने वालों में खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण थे। और अभी भी काफी लोग बीमार हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच और इलाज के नाम पर महज मूक दर्शक बनी हुई है। देवरिया में कोविड वार्ड के बाहर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इसके जरिए सीसीटीवी के माध्यम से मरीजों के परिजन उनका जान और हाल जान सकेंगे। ये स्क्रीन कोविड अस्पताल के बाहर लगाई गई है। गाजीपुर में शमशान के नाम पर घपलेबाजी पकड़े गए। 5 साल पहले बने 49 अंत्येष्टि स्थल में से 9 अब तक अस्तित्व में नहीं आए हैं, जिसके बाद से 3 शमशान स्थल में जो है ग्राम प्रधान और सचिव पर केस दर्ज किया गया। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई। पड़ोसी की हाथापाई से महिला के सर पर गंभीर चोट लगी थी। इस घटना के बाद हमला करने वाले पड़ोसी ने भी आत्महत्या की कोशिश की है। मिर्जापुर में शादी में कुर्सी पर बैठने को लेकर हत्या कर दी गई। यहां पर नाबालिग को 3 युवकों ने बेरहमी से पीटा, जिसको अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। घटना लाहौनी गांव की है।
तो चलिए, पूर्वांचल की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड की बात करते हैं, जिसके दौरे पर आज सीएम योगी हैं। पहले वो झांसी जाएंगे, उसके बाद बांदा। सीएम योगी झांसी और बांदा में कोरोना से जुड़ी हुई तैयारियों का जायजा लेंगे। इससे पहले वो अलग अलग जिलों में दौरा कर चुके हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी के कई जिले शामिल हैं और अब बुंदेलखंड में झांसी और बांदा जाने वाले हैं। कोरोना से जुड़ी हुई तैयारियों को परखेंगे, कोविड सेंटर का निरीक्षण और बैठक करेंगे। दोनों जगह गांव का स्थलीय निरीक्षण भी सीएम योगी करने वाले हैं। कोविड सेंटर का निरीक्षण, ग्राउंड पर जाकर तैयारियों का जायजा, अस्पतालों का निरीक्षण समेत अधिकारियों के साथ बैठक, ये सब कुछ सीएम के कार्यक्रम में शामिल है। सुबह 11 बजे झांसी के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 11:20 पर झांसी मंडल के जनप्रतिनिधियों और ऑफिसर संघ समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12:20 पर आयुक्त सभागार में मीडिया ब्रीफिंग करेंगे सीएम। और उसके साथ ही बांदा में भी कितने बजे क्या कार्यक्रम है वो भी आपको हम बता रहे हैं। शाम 5:10 पर गांव का भ्रमण करेंगे बांदा में सीएम योगी। दोपहर करीब 3:30 बजे इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। सपा से राज्यसभा सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और सीएम से बांदा में दवाइयों की कमी को दूर करने के लिए कहा गया है। बांदा में डॉक्टर और दवाइयों की कमी को लेकर यह पत्र लिखा गया। तो सपा से राज्यसभा सांसद ने यह पत्र लिखा है। विशंभर निषाद ने यह चिट्ठी लिखी है, राज्यसभा सांसद है और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और मुख्यमंत्री से यह अपील भी की है कि वो तैयारियों को देखने के लिए बांदा जाएं, बांदा में तैयारियों को देखें। वो राज्यसभा सांसद विशंभर निषाद ने यह पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि दवाइयों की किल्लत है, आप बांदा जाएं और व्यवस्थाओं को देखें। उधर यूपी में कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में बैठक हुई और प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा दी गई। दरअसल यूपी में कोरोना की रफ्तार में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी हो रही है। कई जिलों से सामने आ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए अभी सरकार एहतियात के तौर पर कोरोना कर्फ्यू में ढील नहीं देना चाहती और यही वजह है कि एक बार फिर यूपी में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 मई तक इसकी मियाद पहुंचा दी गई है। और इस खबर पर विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है कोविड कर्फ्यू को, लेकिन इस बार जो कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया, क्या कोई रियायत या पहले की तरह जो कोविड कर्फ्यू लागू है वही 31 तारीख तक लागू रहेगा? कोरोना की संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए जिस तरह से लगातार प्रयास कर रही है सरकार और अधिकारी सब मिलके एक साथ कोशिश कर रहे हैं, उससे ये लग रहा था कि 24 मई के बाद फिर से एक बार कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा। और ये जो स्थितियां हैं, जैसे तीसरी लहर अक्टूबर में आने की आशंका जताई जा रही है, तो कल सीएम ने टीम 9 की जो बैठक की थी, स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ हैं और जो सलाहकार समिति है उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया कि कोरोना कर्फ्यू जो आंशिक कर्फ्यू है उसको 31 तारीख तक और बढ़ा दिया जाए। देखिए, बीते 24 घंटे में 6000 के आसपास केस मिले हैं और ये 7 मई को इन केस की संख्या, जब 7 मई को ये साप्ताहिक जो कर्फ्यू है, आंशिक कर्फ्यू शुरू हुआ था, तब 28,000 के आसपास थी। तो ये जिस तरह से संख्या में कमी आ रही है, इसका लाभ मिल रहा है, आंशिक कर्फ्यू से बहुत लाभ मिला है। और बीते 6 दिन से रोज 10,000 के आसपास जो 10,000 से कम केस आ रहे हैं, मतलब जिस तरह से केस की संख्या घट रही है उससे ये फायदा सामने आ रहा है। और ये लग रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है, कल भी कहा है, परसों भी उन्होंने कहा था कि 31 मई के आसपास हम पूरी तरह से नियंत्रण कर लेंगे, कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में ले आएंगे। और उसके बाद जो दूसरी तैयारी है वो ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सारी तैयारी है। और जो तीसरी लहर है, जो तीसरी लहर की आशंका है, उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो जो सक्रिय केस है, आप देखिए, अगर 1 महीने के दौरान हम सक्रिय केसों की संख्या देखेंगे वो भी 1 लाख से कम हो गई है। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव संकेत हैं, सकारात्मक संकेत हैं। और 3 लाख के आसपास टेस्ट हुए हैं, रिकॉर्ड टेस्ट। तो एक तरफ जहां पॉजिटिविटी बढ़ रही है और जो टेस्ट की संख्या है वो भी बढ़ रही है, तो जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, ये लग रहा है कि 31 मई तक जो संकल्प है सरकार का वो पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा। देखिए, लखनऊ में जो बीते 24 घंटे में 291 मामले मिले हैं कोरोना के संक्रमण के, जो पिछले एक हफ्ते में देखें तो 291 के आसपास ही बने हुए हैं, 300 के आसपास बने हुए हैं, 300 से नीचे ही ये आंकड़ा है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं, करीब
800 के आसपास केस हैं। उसी तरह से मेरठ में भी बिल्कुल। 450 और के अगर आसपास हम केस हैं। आंकड़ों तो के ये लिहाज से 2-3 देखें जनपद जो विवेक, ऐसे तो हैं जहां बेशक पर हमें नियंत्रित कुछ करना कमी नजर आ रही है, मतलब पॉजिटिविटी रेट बेशक हमें कम लग रहा है, लेकिन गांव इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं क्योंकि वहां पर अब इन्फेक्शन तेजी से फैलना शुरू हो गया है। उसके अलावा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, तो कई और चुनौतियां हैं। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए योगी सरकार ने वैक्सीन खरीद के लिए जो ग्लोबल टेंडर जारी किया था उसकी मियाद को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। यानी कि अब 31 मई तक देसी और विदेशी कंपनियों में टेंडर में वो भाग ले पाएंगी। योगी सरकार ने प्रदेश में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए 4 कोविड वैक्सीन सप्लाई का ग्लोबल टेंडर दिया था, जिसकी आखिरी तारीख 31 मई थी, लेकिन अब सरकार ने इसको 10 दिन तक और बढ़ा दिया है। यानी 31 मई तक कंपनियां इसमें अप्लाई कर पाएंगी। इस टेंडर प्रक्रिया में अब तक 5 कंपनियां, जिसमें भारत बायोटेक, स्पुतनिक, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, कैडिला के अलावा एक दक्षिण कोरियाई कंपनी भी शामिल हो चुकी है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और यूपी का जो कोरोना का अपडेट है वो आपको देते हैं। प्रदेश में 1 लाख से कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या कम हो गई, तो 1 लाख से कम ये संख्या हो गई है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 6046 नए केस मिले हैं, जबकि 17,540 लोग डिस्चार्ज हुए जो स्वस्थ हुए। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 226 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है। 226 का यह आंकड़ा है मौत का, जबकि प्रदेश में कुल अब तक 18,978 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 94,482 पहुंच गए हैं। सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे में 291 नए केस आए, 870 मरीज डिस्चार्ज हुए। लखनऊ में 24 घंटे में 21 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई और एक्टिव केसेस सिर्फ लखनऊ में 6,032 हैं। वाराणसी से अगली खबर, पद्म विभूषण छन्नू लाल की बेटी की मौत का मामला, जिसमें मेडविन अस्पताल को जांच समिति से क्लीन चिट मिल गई है। डिप्टी सीएमओ पीयूष ने घर जाकर छन्नू लाल को रिपोर्ट दी है। पद्म विभूषण छन्नू लाल की छोटी बेटी ने फैसले पर सवाल उठाए थे और बेटी ने बीते दिनों इलाज के दौरान पंडित जी की बेटी की मौत हुई थी उस पर सवाल खड़े किए थे और अब डिप्टी सीएम ने घर जाकर छन्नू लाल को रिपोर्ट दी है। पद्म विभूषण छन्नू लाल की छोटी बेटी ने फैसले पर सवाल उठाए थे। इलाज के दौरान पंडित जी की बेटी की मौत हुई थी। और अब आपको अवध की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ के अमराई गांव में कोरोना से एक हफ्ते में 4 लोगों की मौत हो गई। चारों मृतक एक ही परिवार के थे। कोरोना का शिकार हुआ डॉक्टर हरिराम का परिवार 4 मौत के बाद बर्बाद हो गया। प्रयागराज के मेंढारा गांव में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद टीम ने मेंढारा गांव में डोर टू डोर सर्वे शुरू किया। इसके साथ ही गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप भी लगाया। अयोध्या में कोरोना के नए केसेस की संख्या में कमी आई है। 34 नए मरीज मिलने के साथ 180 ठीक हुए। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर अब 1200 हो गई है। अब जिले के अस्पतालों में 248 बेड खाली होने की खबर है। अंबेडकर नगर में 45 नए कोरोना के मरीज मिले तो 3 की मौत हो गई, जिसके बाद से जिले में 651 एक्टिव केसेस हैं। गोमती नदी में लापता हुए युवक के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेठी और अयोध्या पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश कर रही है। गोमती नदी में नहाते वक्त डूबे 4 युवकों में से 3 को बचाया जा चुका है। बाराबंकी में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में एक पशु तस्कर पुलिस ने दबोच लिया तो उसका एक साथी अंधेरे में भाग निकला, जिसकी तलाश की जा रही है। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी की कोशिशों से ऑक्सीजन प्लांट बना है। ट्रॉमा सेंटर में यूपीडा के सहयोग से डीआरडीओ की कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया। रायबरेली में गंगा घाट पर तैरती लाशों को लेकर अलर्ट है। जल्दबाजी में लाशों को दफन करने वालों पर नजर है। स्थानीयों की माने तो अब पहले से ज्यादा लाशें दफनाने के लिए आ रही हैं, जिन्हें कई फुट नीचे दफनाया जा रहा है। फतेहपुर में एक महिला की करतूत सामने आई है, जिससे अपनी 8 महीने की बेटी का अपहरण करवाकर पड़ोस के 2 भाइयों पर उसका आरोप लगा दिया। हालांकि पुलिस की जांच में महिला का पर्दाफाश हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने वाले शिक्षकों को मदद देने की तैयारी है। प्रतापगढ़ में ऐसे शिक्षकों के लिए, उनके परिजनों के लिए जो संगठन है वो आगे आ रहे हैं और कोरोना से मरने वाले शिक्षकों को मुख्यमंत्री के आदेश पर मदद दी जाएगी। और अवध सुपरफास्ट के बाद फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का वक्त हो गया है। हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए गंगा सवेरा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब नजर डालते हैं यूपी उत्तराखंड में आज किस तरह की हलचल रहने वाली है। बात सबसे पहले यूपी की कर लेते हैं, क्या खास यहाँ रहने वाला है। सीएम योगी का आज बुंदेलखंड दौरा है। सुबह 11 बजे झांसी में आईसीसी सेंटर का निरीक्षण वो करने जा रहे हैं। सुबह 11:20 पर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होगी और करीब 1:15 बजे स्थलीय निरीक्षण करने की तैयारी। स्थलीय निरीक्षण के बाद झांसी से सीएम योगी बांदा रवाना हो जाएंगे और 3:25 पर बांदा में आईसीसी सेंटर का वो निरीक्षण करेंगे। यहां पर अधिकारियों के साथ ताजा हालात की समीक्षा भी करेंगे और बांदा में शाम 5:10 पर गांव के स्थलीय निरीक्षण के लिए निकलेंगे सीएम योगी। वहीं दूसरी तरफ बात लखनऊ की करें तो आज से लखनऊ में कोरोना मरीजों के उन तीमारदारों को फ्री में भोजन देने की तैयारी है जो कि जरूरतमंद है। उन्हें एलडीए निःशुल्क दोपहर और रात्रि का भोजन उपलब्ध कराएगा। डीएम और एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने ये जानकारी दी है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, क्या रहेगा खास। आज सीएम तीरथ सिंह रावत का पिथौरागढ़ का दौरा है, यानी कि कुमाऊं के दौरे पर, और बागेश्वर से दोपहर 2:35 पर नैनी सैनी हवाई पट्टी पर वो पहुंचेंगे। फिर यहां से कार से बेस हॉस्पिटल जाएंगे जहां कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 3 बजे जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे। साथ ही 3:45 पर विकास भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ शाम को 6 बजे तक समीक्षा बैठक करनी है। वहीं वन विश्राम गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।